कई बार हम बहुत बड़ी खुशियों की तलाश में अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को खोने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी जीने का मतलब किसी एक बहुत बड़ी खुशी में नहीं, बल्कि रोज़ मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों में है। ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। डेली हैबिट्स दैट बूस्ट योर एनर्जी, हाउ टू बी अ हैप्पी होम मेकर। आज की अपनी इस वीडियो में अपने इस लिविंग रूम की छोटी सी टूर करवाने वाली हूँ। मुझसे कई बार पूछा गया है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं दीदी, अपनी वीडियो में क्लियर बताइए। मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, +2 के बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। ये स्कूल का ही कैंपस है, गवर्नमेंट क्वार्टर मुझे मिला हुआ है। स्कूल की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं, तो आज हमारे स्कूल में एक छोटी सी सेलिब्रेशन है। आज वहीं जाने की तैयारी करनी है मुझे। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पर काम करती हूँ या वीडियोस बनाती हूँ तो मैं ही केवल काम करती हूँ। हम सब के पास, हम जितनी भी होम मेकर्स हैं या वर्किंग वुमेन हैं, घर से लेकर बाहर तक अनगिनत काम होते हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। और यही घर के काम है, जब हम परफेक्टली हैंडल नहीं करते हैं तो हमें बहुत घबराहट होने लगती है। बिल्कुल क्लियर बताती हूँ, हालांकि इस चीज़ को लेकर के मुझे कई बार दुख भी होता था कि मेरे हस्बैंड घर के कामों में मेरी उतनी हेल्प नहीं करते, लेकिन घर से लेकर के, पैसों से लेकर के, उनकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। मुझे भी ये फील होता था कि काश थोड़ी सी हेल्प मुझे मिल जाए घर के कामों को लेकर, लेकिन इस जगह पर दुखी होने की बजाय मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया। काम को बोझ नहीं, मैंने अपनी जिम्मेदारी समझना शुरू किया। अपने सिचुएशन के हिसाब से जब हम अपने थॉट्स को चेंज करने लगते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स होने लगता है और बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में अपने आप सॉर्टेड हो जाती हैं। मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं काम बहुत करती हूँ। शुरू से ही मेरी हैबिट है। मम्मी के घर में थोड़ा कम काम करती थी, लेकिन जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी मेरे काम भी बढ़ते चले गए। और काम करने के बाद मेरी ये पूरी एक्सपेक्टेशन रहती थी कि लोग मेरी तारीफ़ करें। छोटी छोटी बातें जो मेरे मन के किसी कोने में दबी हुई थी, उन बातों को मैंने अपनी लाइफ में इम्प्रूव किया है और बस उन्हीं बातों को, उन्हीं पॉइंट्स को अपनी वीडियो में रख देती हूँ। और ये जो एक्सपेक्टेशन थी कि काम कर देने के बाद मुझे सुनने को मिले कि हाँ, हनी बहुत काम करती है, घर में लोग मुझे हनी कह के पुकारते हैं, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे दुख पहुंचता था। जब मैंने एक्सपेक्टेशन छोड़ी और केवल अपनी मर्जी से काम करना शुरू किया, बिना ये सोचे कि मुझे किसी की तारीफ़ मिलेगी या कोई आकर अप्रिसिएट करेगा, मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी जिसे मुझे हर हाल में निभाना है, मेरा माइंडसेट चेंज हुआ और मैं सेटिस्फाइड हो गई। अब मैं चाहे जितना भी काम करूं, किसी की तारीफ़ और किसी के अप्रिसिएशन की कोई उम्मीद नहीं रहती है। मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। जितना हम अपने सेल्फ के पास आते हैं, खुद के पास आते जाते हैं, खुद को पहचानने लगते हैं, जीवन उतनी ही खूबसूरत नज़र आने लगती है। आज मैंने लंच में चावल, दाल, भुजिया और चोखा बनाया था। इस तरीके का खाना हमारा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। खासकर आलू की भुजिया मुझे बहुत पसंद है। लिविंग रूम दिखाने की एक रिक्वेस्ट आई थी। किचन के ठीक सामने ये मेरा डिश वॉशर है, और डिश वॉशर के ठीक बगल में एक गेट है जिससे हम अपने गार्डन में जाते हैं। लिविंग रूम थोड़ा बड़ा है, सामने से इसका पूरा लुक इस तरीके का आता है। दोनों तरफ सोफ़ा है, कॉर्नर में ट्रंक लगा हुआ है। ट्रंक के पास एक छोटा सा डोर है जिसे हमने कर्टेन से पूरी तरीके से ढक दिया है। डिश वॉशर है और उसके ठीक बगल में ये किचन का गेट है जिसे कई बार आपने मेरी वीडियोस में देखा है। आगे बढ़ के दिखाती हूँ। ये यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पर एक स्टडी टेबल रखा हुआ है। बीच में ये स्टडी टेबल है और दोनों तरफ पर्दों के उस पार एक एक रूम है। मेरा लिविंग रूम कुछ इस तरीके से दिखता है। ज़्यादातर मेरा समय यहीं पर बीतता है। मैंने पहले भी बताया कि मेरे हस्बैंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, तो उनके काम आने वाली कुछ चीज़ें जैसे कि ये प्रिंटर सामने ट्रंक पर ही रखी रहती है। कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की थी क्योंकि मैंने आप सबको बताया था कि वायर कहीं कट हो गया है, जिसकी वजह से मेरे यहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा है। मेरी वीडियोस की जितनी भी टॉपिक होती है, सेल्फ हेल्प, ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड होती हैं। और घर हमारी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जब हमारा घर व्यवस्थित है तो हमारा मन भी व्यवस्थित है। हम सब ने फील किया है कि घर और हमारे माइंड में कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि जब घर बिखरा हुआ रहता है तो हमारा मन पूरी तरीके से बिखरा हुआ रहता है। अपने घर को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के सबसे पहले 2 चीज़ें मैंने खुद को समझाई हैं।
हर घर अलग है और उसमें रहने वाले लोग भी अलग-अलग हैं। बहुत से लोग हैं जिनका घर बहुत छोटा है और पूरा घर ज़रूरत की चीज़ों से ही भरा पड़ा है। हम नॉर्मल लोगों की लाइफ ऐसी ही होती है, घर बहुत सजा हुआ नहीं लेकिन साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे स्ट्रेस का कारण बन जाती है, हमेशा घर व्यवस्थित नहीं रह सकता है। घर है, बच्चे हैं तो चीज़ें इधर-उधर रहेंगी ही। बहुत प्यार के साथ अपने घर को और अपने कंडीशन को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। मैंने किया है। ये इवनिंग की शूट है। आज हमारे कैंपस में छोटी सी पार्टी है, बस वहीं जाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। इस लिपस्टिक का लिंक किसी ने मुझसे मांगा था, मैंने एक वीडियो में शेयर भी कर दी थी। आज ये जो साड़ी मैंने पहनी है, मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर, बल्कि मैं उन्हें सब्सक्राइबर भी नहीं कहूँगी, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त सरस्वती ढालिया, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई और आज पार्टी में मैं यही साड़ी पहन रही हूँ। अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है, लॉन्ग सेट मैंने पहनना शुरू किया है। बाद में मुझे बहुत ठंड लगने लगी थी तो मैंने ये नेकलेस उतार दी थी और स्वेटर पहन ली थी। कल से छुट्टियां हो जाएंगी और छुट्टियों के पहले ये छोटी सी सेलिब्रेशन है। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि खुश रहने के लिए हमेशा बहुत बड़ी खुशियों के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ कहा नहीं था, मैं इस चीज़ को जीती हूँ, मैं उन खुशियों को जीती हूँ। चाहे मैंने छोटी से छोटी चीज़ खरीदी हो, घर के किसी कोने की क्लीनिंग की हो, 50 रुपए की भी चीज़ खरीद कर मैं बहुत खुश होती हूँ। पहले तो मुझे खुश होने की कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन अब मैं सच में छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय करती हूँ। बहुत पहले मुझे एक कमेंट आई थी, यदि मिला तो मैं कमेंट को डाल दूँगी। कमेंट में लिखा था कि मैं खुश तो रहना चाहती हूँ, पर मेरी खुशियाँ मर चुकी हैं। चाह कर भी अपनी खुशी को फ़ील नहीं कर पाती हूँ। सिंपल सा तरीका है, अंदर से खुशी फ़ील ना भी होना तो खुश होने की एक्टिंग करें। एक्ट करते-करते ये सारी चीज़ें रियलिटी में चेंज होती हैं। भले ही आप जॉइंट फैमिली में हो, हस्बैंड आपकी सोच से थोड़े अलग हो, आसपास के लोगों की सोच भी आपसे नहीं मिलती हो, लेकिन दूसरे लोगों की सोच कैसी है ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है हमारी फीलिंग्स। मन से छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करना शुरू करें, खुश रहना शुरू करें। मैं जानती हूँ कहना आसान है, फिर भी जीवन हमारा है तो इसे हर हाल में हम ही को जीना है। बदलाव किसी और के लिए नहीं, हमें खुद के लिए लाना है। कैंपस में क्रिसमस की पार्टी चल रही है। मेरे कैंपस की छोटी सी सेलिब्रेशन थी जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाद में मैंने साड़ी चेंज कर ली थी और ये ब्लैक वाली ड्रेस पहन ली थी। बस मेरी ये छोटी सी खुशी थी जिसे मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किया। मुझे पता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली हर रोज़ मेरी वीडियोस का इंतज़ार करती हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की ये शूट है, तनिष्क के स्कूल में भी क्रिसमस सेलिब्रेशन है। फिर मिलूँगी आप सबसे कल वाली वीडियो में किसी नई टॉपिक पर। तब तक के लिए एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।